उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद भी राहुल गांधी नहीं सुधरे, फिर चौंकाया। राहुल गांधी बोले, इस समय का मुख्य नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। खड़गे के बयान पर भड़की जनता, कहा खड़गे जी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। नमस्कार, मैं जय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने बाजी मार दी और साथ ही साथ एक बड़ा झटका विपक्ष को दे दिया, क्योंकि जो एनडीए के पास आंकड़ा था उस आंकड़े से भी 15 ज्यादा वोट जो है वो जो है नए वीपी जो है राधाकृष्णन जी को मिला, जिससे साफ हो गया कि विपक्षी खेमे में एनडीए ने बड़ी सेंध लगा दी है और क्रॉस वोटिंग के वजह से ही इतना बड़ा आंकड़ा जो है 452 वोट्स का वो इनके खाते में आया है। इस बीच जब राहुल गांधी से इसे लेकर सवाल पूछा गया, राहुल गांधी से सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर, नए वीपी को लेकर सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि आज का और अभी का भी मुख्य नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। जरा सुनिए राहुल गांधी का रिएक्शन। See, the main nara these days is vote chor gadi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. तो जैसे कि आपने सुना कि राहुल गांधी से सवाल जो है वो जीत पर पूछा गया था, नए उपराष्ट्रपति पर पूछा गया था, सीपी राधाकृष्णन पर पूछा गया था, लेकिन उनका जवाब था कि आजकल और अभी जो है सबसे प्रचलित नारा चल रहा है वो चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग की बात निकल कर आने के बाद से ही इंडी गठबंधन में मानो खलबली मच गई है। जहां एक तरफ ये इंडी गठबंधन एक साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बगावत उनके अंदर देखने के लिए मिली है, जहां पर अपनी पार्टी लाइन से इधर जाकर कुछ सांसदों ने वोट डाला है, इससे राहुल गांधी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूं कहिए कि विपक्षी गठबंधन के अन्य दल जो है काफी ज्यादा बौखला गए हैं और ये उनके बयान से भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर अब खड़गे को भी आम जनता लताड़ लगा रही है और ये कह रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड कहाँ है। ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, लेकिन श्रीनगर में हाल ही फिलहाल में हुए एक इंसिडेंट में जिसमें नेशनल एम्बलम पर पत्थरों से चोट करके उसे तोड़ा गया, जब ऐसे सवाल पूछे गए तो उनके मुंह से एक शब्द ना निकला और इस सवाल से वो किनारा करते नजर आए और ना संविधान की बात की, ना लोकतंत्र की बात की, पूरे मुद्दे को ही घुमा दिया। जरा सुनिए खड़गे का वो बयान जिस पर आम जनता का फूट रहा है गुस्सा। लोकतंत्र में ये कॉमन है लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमको आजादी दिलाई देश के लिए, ये दो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनके वजह से देश एक भी है और आजादी भी मिली। और एक दो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो दो लोगों ने उन्होंने जो की उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और एक दो लोग यहीं पर हैं। तो जैसे कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना, इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लताड़ लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खड़गे के बयान के बाद लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया है, जरा ये जान लीजिए। लोगों ने खड़गे का इस बयान के सब वीडियो क्लिप को साझा करते हुए ये लिखा है कि हर तीसरी लाइन में संविधान और हर दूसरे शब्द में लोकतंत्र जो है बचाने का नाटक करने वाले जो लोग हैं, एक शब्द श्रीनगर में हुए भारत के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान पर नहीं बोल पाते हैं। खड़गे जी, ये डबल स्टैंडर्ड आखिर आपके साथ क्यों है? क्यों जो है आप इन मुद्दों पर, इन अहम मुद्दों पर एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं? आप संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन मुद्दे से जो है कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा कि जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को एक बड़ा अंतर मिला वोटों में, 152 वोट से जो है, मतों से जो है, उन्होंने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को जो है मात दी। ये एक बहुत
बड़ा आंकड़ा था और विपक्षी खेमे में इसे लेकर लगातार बौखलाहट है। पप्पू यादव का भी इस मामले पर बयान है और वो कह रही हैं कि एनडीए और ये बीजेपी वाले क्रॉस वोटिंग कराने में माहिर लोग हैं। जरा सुनिए पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है। लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्त्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ या जो हस्त्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्त्र हुआ, उससे बुरा हस्त्र आगे भी होगा। और इन लोगों को एमपी लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यदि आज भी अपने आत्मा के आवाज से यदि दिल को की आवाज नहीं मिला ये लोग, चाहे वो बीजू दादा हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हों नीतीश जी, तो जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी होगा। तो जो बीजेडी बीआरएस आज वोटिंग से पीछे हट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? उन लोगों को तो बीजेपी बीआरएस को वोटिंग देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। तो जैसे कि हमने पप्पू यादव का भी बयान सुना, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बीजेपी वाले या एनडीए वाले क्रॉस वोटिंग कराने में माहिर है, यानी उनका भी ये मानना है कि अंदर अंदर खेल हो चुका है। सुबह भी हमने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, एक बड़ा फेलियर था इनकी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि 4 से 6 क्रॉस वोटिंग का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद के नाम निकलकर सामने आ रहे, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही 4 से 6 सांसदों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। एक जेएमएम के जो है सांसद उसने क्रॉस वोटिंग की है और इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह देखने के लिए मिला है। एग्जैक्ट नाम और लिस्ट तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यही पार्टियां हैं जिन्हें मिलजुला कर जो है क्रॉस वोटिंग की है, इनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और एक बड़े अंतर से सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत के लिए जहां एक तरफ उनकी बधाई दी है, उनकी जमकर तारीफ की है, तो वहीं विपक्ष के बयान आप सुन सकते हैं। तो जरा सुनिए क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस का कहना है। एनडीएच्या सगळ्या घटक पक्षांचे मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो की त्यांनी एक अतिशय उत्तम अशा प्रकारचे राष्ट्रपती या देशाकरता निवडले आहेत। मला विश्वास आहे की श्री सीपी राधाकृष्णन जी यांच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या काळामध्ये त्या पदाची गरिमा वाढवण्याचं काम ते निश्चितपणे करतील। विरोधकांनी विनाकारण बडबोलेपण केलं, जास्त बोलले, एनडीएचे मतं आम्ही फोडू म्हणून सांगितलं, पण झालं उलटच। विरोधकांना स्वतःची मतं देखील राखता आली नाहीत, हे या निवडणुकीत स्पष्ट झालेलं आहे। विनाकारण काहीतरी वातावरण तयार करायचं आणि मग तोंडावर पडायचं, अशा प्रकारची अवस्था विरोधकांची आहे कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नमित किया और एनडीए के सारे जो दल है उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के
रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। देखिए, विपक्ष के लोग बड़बोलापन कर रहे थे, बिना किसी कारण के एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट फूटेंगे और उनको मतदान होगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उल्टा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से विरोधी पार्टियां अपने वोटों को नहीं बचा पाई। उनके बहुत बड़े पैमाने पर वोट्स ये एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार से मुंह के बल गिरने का काम ये विपक्ष ने किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शुरुआत से बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करने वाले राहुल गांधी को अब बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद वोट चोरी का नारा देना जो है जरूरी लग रहा है। साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं के भी आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।